तो भाई लोग, इस कहानी की शुरुआत होती है ब्लैक एंड व्हाइट हॉरर क्लासिक मूवी से, जहां पे बेन, ग्वेन एंड ग्रैंडपा मिलके इस हॉरर मूवी को देख रहे होते हैं। मूवी देख के बेन का सर दर्द होने लगता है और बेन ग्वेन से कहता है कि ये मूवीज हमेशा एक जैसी ही क्यों बनती हैं। एंड इसके अलावा इस मूवी में दिखाए जाने वाले इफेक्ट्स कितने ज्यादा नकली लगते हैं। बेन एंड ग्वेन आपस में इसी चीज को लेके बहस कर रहे होते हैं। वही दूसरी साइड पे हेक्स आ जाता है। हेक्स काफी ज्यादा कमजोर लगता है और उसे अपने लिए खोजी की जरूरत होती है, और तभी वो स्क्रीन पे उस हॉरर मॉन्स्टर को देखता है और अपने पावर से उसे रियलिटी में बदल देता है। जैसे ही हेक्स अपने जादू को कंप्लीट करता है, वो मॉन्स्टर स्क्रीन से बाहर आ जाता है, जिसे देख के काफी ज्यादा लोग डर जाते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर एक एक करके वहां पे मौजूद सारी रोशनी को एब्जॉर्ब यानी कि खाने लगता है। पहले तो बेन को देख के लगता है ये किसी तरीके का 3D इफेक्ट है, जिससे वो काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। लेकिन तभी ग्वेन उसे बताती है कि ये मूवी का पार्ट नहीं है, ये रियलिटी में हो रहा है। और तभी बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म होकर उस मॉन्स्टर को तोड़ना चालू करता है, पर वो मॉन्स्टर बेन से लड़ाई नहीं करता, वो रोशनी को खाने लगता है। और ये देख के बेन के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो अपने क्रिस्टल को और भी ज्यादा बड़ा कर लेता है, जिस वजह से डायमंड हेड की बॉडी और भी ज्यादा चमकने और शाइन करने लगती है। और तभी वो मॉन्स्टर इतनी ज्यादा लाइट देखती बौखला जाता है और उन लाइट्स को खाना स्टार्ट कर देता है। ये देख के ग्वेन बेन से कहती है कि तुम आखिर में ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी बेन बताता है कि काफी मूवीज में मैंने देखा है कि जब कोई मॉन्स्टर अपने लिमिट से ज्यादा कोई चीज खा लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो अपने आप ही फट जाता है, और इसीलिए इस मॉन्स्टर को मैं रोशनी खिला रहा हूं। पर तभी बेन देखता है कि वो मॉन्स्टर जितना ज्यादा रोशनी खाता है, वो उतना ज्यादा बड़ा और खूंखार होता जाता है। तभी ग्वेन बेन को सुनाने लगती है कि यही था तुम्हारा प्लान, हो गया ना बंटाधार। बेन ग्वेन की बातें सुन के बोलता है कि मैंने तो मूवीज में देखा था, अब रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। बेन के क्रिस्टल की सारी रोशनी को खा जाने के बाद में उस मॉन्स्टर को एक अलग पावर सोर्स दिखता है, जो कि अब तक का सबसे बड़ा पावर सोर्स होता है, और वो मॉन्स्टर उसी पावर सोर्स के पीछे चला जाता है। और तभी बेन एंड ग्वेन भी उस मॉन्स्टर का पीछा करने चले जाते हैं, जहां पे हेक्स ये सब देख के काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि बेन ने उसे काफी ज्यादा पावर दे दी है, और वो मॉन्स्टर अब रोशनी के कुएं को खाने गया है, और अगर वो ऐसा कर लेगा तो हेक्स की जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बाद में बेन एंड ग्वेन उस मॉन्स्टर को ढूंढते ढूंढते उस रोशनी के कुएं के पास जा पहुंचते हैं, जहां पे वो देखते हैं कि वो मॉन्स्टर रोशनी के कुएं में मौजूद सारी रोशनी को धीरे धीरे खाने लगता है, और उसका रूप और भी ज्यादा विकट और खूंखार होने लगता है। इतना ही देखने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सेलरेट में एक नई पावर्स के साथ में, और जैसे ही बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक्सेलरेट में एक नए पावर्स के साथ में, वो मॉन्स्टर एक्सेलरेट को देखने के बाद में उससे अट्रैक्ट हो जाता है और उसे खाने की कोशिश करता है। जहां पर बेन और उस मॉन्स्टर की काफी ज्यादा भागम भाग वाली लड़ाई होती है, बट एट द लास्ट बेन उस मॉन्स्टर के ऊपर में पूरी छत को गिरा देता है, और बेन ये एक्सपेक्ट करता है कि शायद अब वो मॉन्स्टर का खेल खत्म हो गया। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पूरी छत की दीवार को तोड़ के एक बार वापस से निकल जाता है। ये देख के बेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और वो अपने पूरे पावर्स का यूज करके उस मॉन्स्टर को मारने ही जाता है कि लेकिन तभी वो मॉन्स्टर बेन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस रोशनी को एब्जॉर्ब करने के बाद में बेन वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने ह्यूमन फॉर्म में, और वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है, वहां पे हेक्स आ जाता है और बेन को बताता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है, और बेन के ऊपर में जैसे ही अटैक करने जाता है, हेक्स काफी ज्यादा कमजोर होकर गिर पड़ता है। ये देख के बेन एंड ग्वेन को काफी ज्यादा शॉक लगता है, और वो हेक्स से पूछते हैं कि आखिर में तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जहां पे हेक्स अपनी पूरी कहानी को बताता है कि अगर हेक्स को इस धरती पे जीना है, तो उसे हर 100 साल में एक बार अपने आई ऑफ एगोमोटॉन को एक्टिवेट करना पड़ता है, और उसे एक्टिवेट करने के बाद में मुझे एक जानवर को जिंदगी देनी पड़ती है, जो कि कुएं में उठते हुए लहरों से अपनी प्यास बुझाता है, और फिर रोशनी की चादर फाड़ के हकीकत के लहरों में आ जाता है, और उसके बाद में मुझे उसी कुएं में डुबकी लगानी पड़ती है, जिस वजह से मेरा शरीर एक बार वापस से पहले जैसा मजबूत और नई शक्तियों के साथ आ जाता है। पर इस बार जिस मॉन्स्टर को मैंने जिंदगी दी, उसने रोशनी के कुएं को ही खा लिया, और अब मैं उसमें डुबकी नहीं लगा सकता, जिस वजह से मेरा शरीर काफी ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। तभी बेन हेक्स के ऊपर में अफसोस जताता है, और हेक्स से पूछता है कि आखिर में उस मॉन्स्टर को हम कैसे रोक सकते हैं। तभी हेक्स बताता है कि उसे रोकना नामुमकिन है, और वो तब तक रोशनी को खाता रहेगा जब तक तुम्हारे यूनिवर्स में पूरी तरीके से अंधेरा ना छा जाए, और अगर मैं ठीक होता तो मैं अपने आई ऑफ मोटोन की हेल्प से उसे रोक सकता था, पर मैं अब काफी ज्यादा कमजोर पड़ चुका हूं। और इसके बाद में बेन एंड ग्वेन आपस में बहस करते हैं, जहां पे ग्वेन बेन से कहती है कि हमें हेक्स की जरूरत है, वही उस मॉन्स्टर को रोक सकता है। तभी बेन बताता है कि अगर हमने हेक्स की मदद की और हेक्स पहले जैसा ताकतवर बन गया, तो वो हमें फिर से धोखा दे देगा। तभी ग्वेन कहती है हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। और इसके बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाइल्ड वाइंड में, और हेक्स की बचे हुए पावर्स के साथ में उस मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। और गुरु ऐसा होता भी है, हेक्स की थोड़ी बहुत रोशनी को देख के वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, और हेक्स की उस रोशनी को खाने की कोशिश करता है। जहां पर बेन हेक्स को जैसे तैसे बचा के
हेक्स को उस मॉन्स्टर के पेट में फेंक देता है जहां पे उस कुएं की रोशनी होती है। हेक्स को जैसे उसकी पावर्स वापस मिलती हैं, हेक्स उस मॉन्स्टर को अंदर से ही फाड़ के बाहर निकल जाता है अपने नए पावर्स के साथ में। और अपने पावर्स को वापस पाने के बाद में हेक्स बेन के ऊपर में अटैक करने लगता है, जहां पे बेन काफी ज्यादा गुस्से में आके कहता है कि मैं बेवकूफ था जो मैंने तुम्हारी जान बचाई। हेक्स ये सुन के बेन के ऊपर में अटैक करना बंद कर देता है, जहां पे बेन ये देख के काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे लगता है कि हेक्स के सीने में भी एक दिल है जो धड़कता है। और तभी हेक्स बेन को नीचे उतार देता है और कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके बदले में मैं तुम्हारी जान इस बार बख्श रहा हूं, पर अगली बार अगर तुम मेरे सामने आए तो तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और इतना ही कहने के बाद में हेक्स वहां से चला जाता है, जहां पे ग्वेन आके पूछती है कि हेक्स ने तुम्हें जाने क्यों दिया, और तभी बेन उसे सारी बात को बताता है। सारी कलाकांडियों के खत्म हो जाने के बाद में ग्वेन एंड बेन वापस से ग्रैंडपा मैक्स के पास में आ जाते हैं और वो लोग वहां से चले जाते हैं और हमें फिर से कुछ साल बाद हेक्स दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर्स के हेल्प से किसी को ढूंढ रहा होता है और वो कोई और नहीं टीम टेनिसन होते हैं। एंड इसके बाद में हमें टीम टेनिसन दिखाई जाती है जो कि आपस में खाना खाने के लिए बहस कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा मैक्स टीम टेनिसन यानी कि बेन एंड ग्वेन को लेके एक ऐसे रेस्टोरेंट में आते हैं जिसे देख के वो दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। बट एट द लास्ट वहां की स्पेशलिटी देख के उनको वो रेस्टोरेंट काफी ज्यादा पसंद आता है और उसके बाद में टीम टेनिसन अपने मनचाही चीजों को ऑर्डर करते हैं और जैसे ही टीम टेनिसन अपने अपने ऑर्डर्स को खाने लगते हैं उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद आता है। और जब बारी बेन की आती है वो अपने बर्गर को खाने जाता है, तभी उसको दर्द होने लगता है दांत में और पता चलता है कि उसे काफी ज्यादा कैविटी हो चुकी है, जिस वजह से ग्रैंडपा मैक्स बेन को एक ऐसे डेंटिस्ट के पास में ले जाते हैं जो कि काफी ज्यादा मशहूर होता है। उस डॉक्टर के क्लिनिक में घुसने के बाद में ग्वेन एंड ग्रैंडपा को ये पता चलता है कि ये डॉक्टर काफी ज्यादा एडवेंचरस है, क्योंकि उस डॉक्टर के क्लिनिक में काफी सारी एंटीक चीजें रखी हुई थी। इसके बाद हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि बेन की कैविटी को चेक करता है। बेन डॉक्टर के टूल्स को देख के काफी ज्यादा डर जाता है और तभी डॉक्टर बेन को एक स्टोन दिखाता है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है और वो बेन से कहता है कि तुम बस स्टोन को देखते जाओ। और जैसे ही बेन उस स्टोन को देखता है वो अपनी सपनों की दुनियाओं में खो जाता है, लेकिन तभी वहां पे हैक्स आ जाता है। हैक्स को देख के वो डॉक्टर काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हैक्स बताता है कि जिस पत्थर को तुम बस एक स्टोन समझ रहे हो वो बहुत ताकतवर चीज है। लेकिन तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है डायमंड हेड में और हैक्स एंड डायमंड हेड की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। बेन से लड़ाई करते करते हैक्स को वो जादुई क्रिस्टल मिल जाता है और वो उसके पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जहां पे एक पोर्टल खुल जाता है। पोर्टल खुल जाने के बाद में बेन और हैक्स सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। बेन और हैक्स के नाइटमेयर की दुनिया में जाने के बाद वो डॉक्टर ग्वेन एंड ग्रैंडपा से हेल्प मांगता है कि ना जाने कैसे बेन इंटरडायमेंशनल पोर्टल के अंदर में जा चुका है। बेन के इंटरडायमेंशनल पोर्टल में जाने के बाद में हैक्स उससे बताता है कि वो उसे एक ऐसी दुनिया में ले आया है जो बेन के भयानक नाइटमेयर से बनी हुई है। और इतना ही सुनने के बाद में बेन जैसे अपने पावर्स का यूज करने जाता है, हैक्स कोई जादू कर देता है, जिसके बाद बेन अपने ही नाइटमेयर में फंसता जाता है और वो अजीब अजीब सी चीजें देखने लगता है। और उसके बाद में हैक्स बेन से बताता है कि धीरे धीरे वो अपने पोर्टल को इतना ज्यादा बड़ा कर देगा कि पूरा अर्थ उसमें समा सकता है और उसके बाद में वो पूरे अर्थ पे राज करेगा। हैक्स के इतना ही कहने के बाद में बेन अपने भयानक सपनों की दुनियाओं में खो जाता है, जहां पे वो अपने पावर्स का यूज नहीं कर पाता और अलग अलग सी चीजें देखता है। और जैसे वो अपनी सपने की दुनिया में अंदर जाने लगता है उसे और भयानक चीज दिखाई देती है। और इसके बाद में बेन एक अलजेब्रा की क्लास में चला जाता है जहां पे उसकी पुरानी टीचर होती है, उसे नहीं निकल पाता। बेन पूरी तरीके से टूट जाता है और हार मान लेता है, लेकिन तभी उसके सपने की दुनिया से बियरबॉग आता है और वो बेन को बताता है कि हैक्स की सपनों की दुनिया काफी ज्यादा ईर्ष्या से भरी हुई और डरावनी है, पर तुम्हारी सपनों की दुनिया ऐसी नहीं है। इसके बाद में बेन एंड साइबियर दोनों मिलकर हैक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, पर हैक्स अपने जादू की हेल्प से साइबियर को मार डालता है और ये देख के बेन काफी ज्यादा परेशान और सैड हो जाता है। लेकिन तभी उस पोर्टल से ग्वेन एंड ग्रैंडपा मैक्स की आवाज आती है और वो बेन को दिलासा देते हैं और ग्रैंडपा मैक्स बेन से बोलते हैं कि तुम अपने आप पे भरोसा रखो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और इसके बाद में बेन हैक्स से बोलता है कि अब मैं तुमसे और नहीं डरूंगा, ये तुम्हारी सपनों की दुनिया नहीं है, ये मेरी दुनिया है। उसके बाद में हैक्स का पोर्टल पूरी तरीके से बदल जाता है बेन की सपनों की दुनिया से और वहां पे बेन की पावर वापस से एक बार आ जाती है। और फिर इसके बाद में बेन कैनन बोल्ट के नए पावर्स के साथ में ट्रांसफॉर्म होने के बाद में गैक्स को उसके ही सपनों की दुनियाओं में फेंक देता है और बेन एक बार फिर से साइबियर को जिंदा कर देता है और उसी की हेल्प से उस पोर्टल से बाहर निकल जाता है। इसके बाद में हैक्स अपनी सपनों की दुनियाओं में उलझा रहता है और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता एंड बेन अपने फाड़ू लाइफ को वापस से जीने लगता है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है।